हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों एलएलबी के एमसीक्यू लेबर लॉ को हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को, और इनको आप उतार भी सकते हो। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये बोलता है औद्योगिक संबंधी विधायन किसके अंतर्गत आता है। दोस्तों अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ, मतलब कि औद्योगिक संबंधी जो कानून विधायन है वे कौन कौन से है। इन ये चारों आंसर चारों दिए के पहला व्यवसाय संघ अधिनियम 1929 नहीं है, ये 1926 है। थोड़ी गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है लिखने में, ठीक है, कई उससे हो जाते हैं, तो इन्होंने बोला है 1926, 1929 से 1926 है दोस्तों ये। ठीक है, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926। दूसरा बोलता है औद्योगिक विवाद, तीसरा बोलता है औद्योगिक नियोजन। दोस्तों ये तीनों ही जो अधिनियम है ये औद्योगिक संबंधी में आते हैं। ठीक है, इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है, इसको ध्यान में रखना। तो दूसरा बोलता है यूरोप में हायर एंड फायर का क्या अर्थ है। हायर एंड फायर का जो अर्थ है दोस्तों आपको बता देता हूँ। हायर एंड फायर का अर्थ है कि मजदूरों को काम पर आवश्यकता पड़ने पर मजदूरों को काम पे लगाया जा सकता है, फिर उनको इच्छा अनुसार उनको हटाया जा सकता है, यही इसकी डेफिनेशन है। तो जैसे इसकी डेफिनेशन ये बोल रहा है आवश्यकता पड़ने पर कर्मकारों को रखना। कर्मकार कौन होते हैं, जो काम करते हैं, ठीक है, कर्मचारी, उनको आवश्यकता पड़ने पर कर्मकारों को रखना और उनकी इच्छा के मतलब इच्छा अनुसार उनको काम से हटा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा दा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि भारत में विधि शास्त्र का विकास कब हुआ। दोस्तों भारत में विधि शास्त्र का जो विकास शुरू हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिनियम से स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, आ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बोलता है औद्योगिक क्रांति का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ। इसका औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। कहाँ पे हुआ, इंग्लैंड से स्टार्टिंग हो गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1922 में किसके मार्गदर्शन में मजदूर महाजन संघ का निर्माण किया गया। मजदूर महाजन संघ का निर्माण आपको पता है महात्मा गांधी ने, ठीक है, के मार्गदर्शन पर किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला भारतीय अनुच्छेद संविधान से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये जो क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों, इनका बोलते हैं, अरे सही हो जा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकों को संस्था और संघ बनाने का अधिकार है। नागरिकों को संस्था और संघ बनाने का अधिकार दोस्तों 19(1) ग में है। किसमें, 19(1) ग में। तो सा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यवसाय विवाद से तात्पर्य। अब देखो दोस्तों व्यवसाय विवाद क्या है भाई, कंपनी में जाते, कंपनी में लड़ाई हो जाती है ना भाई, कर्मचारियों को फैक्ट्री मालिक से हो जाती है, नियोजकों से हो जाती है, तो मालिक की हो जाती है लड़ाई, तो उसी के बीच जो विवाद होता है उसी को व्यवसाय विवाद कहा जाता है। ठीक है, औद्योगिक विवाद कहा जाता है। तो दोस्तों तो पहला इसका बोलता है नियोजकों और कर्मकारों के बीच, कर्मकारों के बीच, मतलब कर्मचारियों के बीच, नियोजकों के बीच, मालिक के बीच, नियोजकों के बीच। ओके, तो इसका आंसर दोस्तों ये दा हो जाएगा। सभी के बीच लड़ाई होना उसी को ही विवाद कहते हैं। कोई सा विवाद हो, सभी का विवाद हो जाता है। 8वां क्वेश्चन अब आ जाते हैं दोस्तों पंजीकृत व्यवसाय संघ की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है। दोस्तों आपको बताऊं कि सभी धाराएं आपको याद कर लेनी है, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बोलता है पंजीकृत व्यवसाय संघ की परिभाषा किस धारा में दी गई। दोस्तों इसकी जो है, इसका आंसर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके 2 में इसकी धारा व्यवसाय संघ की परिभाषा दी गई है, 2 में। आपको क्या करना है, आपको जैसे व्यवसाय संघ के बारे में कानून है, व्यवसाय संघ अधिनियम, उस अधिनियम को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और उसके नोट्स बना लेना। सिर्फ आपको धारा लिखनी है, और धारा परिभाषाएं वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषाएं बहुत ज़्यादा आती है, और उनकी डेफिनेशन लिख लो भाई। धारा नंबर 1 की डेफिनेशन, धारा नंबर 2 की, मतलब मेन पॉइंट लिखना है। ठीक है, पूरा डिटेल्स नहीं लिखना, और उनको थोड़ा याद करना, पढ़ लो 2-4 बार, अपना आप हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बोलता है व्यवसाय संघ का पंजीकरण किया जाता है। व्यवसायी जो संघ होते हैं भाई, जैसे व्यवसाय संघ का मतलब एक यूनियन बना दी जाती है। जैसे मार्केट यूनियन होती है, मार्केट है ना, तो कंपनी यूनियन, तो ऐसे ही तो ये व्यवसाय जो व्यवसाय व्यापारियों का जो संघ होता है उसका पंजीकरण, ठीक है, उसका जो ग्रुप होता है उसका एक पंजीकरण किया जाता है रजिस्ट्रार के पास। तो उसका किस धारा में उसका पंजीकरण किया जाता है दोस्तों इसका जो आंसर है मैं आपको बताऊंगा। इसका आंसर आ हो जाएगा। धारा 8 के अंतर्गत पंजीकरण किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है उस यूनियन को, उस संघ का। ठीक है,
अगला बोलता है दोस्तों व्यवसाय संघ के पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है। भाई पंजीकरण कर दिया गया, मतलब रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी किया जा सकता है। वो किस में, कौन सी धारा में कैंसिल किया जा सकता है दोस्तों धारा 10 के अंतर्गत, बा इसका आंसर हो जाएगा, धारा 10 में इसको कैंसिल किया जा सकता है। आप उसको उठाएंगे, आप डाउनलोड करेंगे अधिनियम को, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 लिखना, तो वो आपका यही आ जाएगा, आपको उसी में ही आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब आ जाएगा। अब देखो व्यवसाय संघ के अधिकार और दायित्व किस में दिए गए, हेडिंग आ जाएगी व्यवसाय संघ की अधिकार और दायित्व कौन सी धारा में दिए गए हैं दोस्तों। दोस्तों इसकी जो धारा ये 15 से लेकर 18 के बीच में इसके अधिकार दिए गए, दायित्व दिए गए हैं। इसका आंसर साफ हो जाएगा हड़ताल पर जाना। दोस्तों हड़ताल पर जाना भारत में क्या हो सकता है, हड़ताल पर जाना भारत में मूल अधिकार है या वैध है या अवैध है या संवैधानिक अधिकार, आप बताओ जल्दी से। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा हड़ताल पर जाना भारत में अवैध माना जाता है। ठीक है, इसको सोल्यूशन किया जाना चाहिए, तो हड़ताल पर जाना भारत में अवैध माना जा सकता है, इन्होंने यही बोला है। भारतीय विधि के अंतर्गत धरना देने की कार्रवाई को आपराधिक माना गया है। क्या माना गया है, धरना देने की कार्रवाई को आपराधिक माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों केसों के बारे में गया है कि केसों में क्या क्या है। एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कंपनी वर्सेस बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ARI 1968 के वाद संबंधी। ये कौन सा, किससे वाद संबंधित है, ये घेराव से वाद संबंधित है, किससे, घेराव से। अगला क्वेश्चन ये बोलता है अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत श्रम संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों को दीवानी वाद में उन्मुक्ति प्रदान की जाती है। मतलब जैसे कोई भी मामला आता है वो सिविल होएगा, क्रिमिनल नहीं होगा, तो उस सिविल केस को बनाने के लिए कोई वाद होता है, तो वो कौन सी धारा में बताया गया है, वो धारा दोस्तों मैं आपको बताऊँ 18(1) में बताया गया, अधिनियम 1926 की धारा 18(1) में बताया गया है। अगला क्वेश्चन ये बोलता है व्यवसाय संघ 1926 की धारा के अंतर्गत पदाधिकारियों की अयोग्यता का उल्लेख किया गया। देखो व्यवसाय संघ, देखो एक यूनियन बनाई दोस्तों, यूनियन मतलब व्यवसाय संघ एक ग्रुप बना दिया। अब उस ग्रुप में जो पदाधिकारी बोलते हैं उनको पदाधिकारी, ठीक है, जो सदस्य होते हैं पदाधिकारी बोलते हैं, उन पदाधिकारियों की अयोग्यता, मतलब कौन अयोग्यता के बारे में बताएगा, कौन अयोग्यता है, कौन इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकता, कौन इस संघ का हिस्सा नहीं बन सकता, उन पदाधिकारियों की अयोग्यता का उल्लेख कौन सी धारा में बताया गया है। ये दोस्तों मैं आपको बताऊं जाऊंगा, ये धारा 21 का में बताया गया है। इसका आंसर हो जाएगा धारा 21 का में। ठीक है, अगला बोलता है कि विघटन, व्यवसाय का विघटन, ठीक है, व्यवसाय का विघटन कौन सी धारा में बताया गया है, व्यवसाय का विघटन धारा 27 में बताया गया है व्यवसाय का विघटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा के बारे में बताया गया है। ऊपर वाला थोड़ा गलत कर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 कब पारित किया गया, आप बता सकते हैं कब पारित किया गया। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मार्च में ये बन चुका था 1947 को। अब इसको जो पारित किया गया, इसको 1 अप्रैल 1947 को पारित किया गया। ठीक है, जब मार्च में बन गया तो 47 में इसको पारित किया गया। ठीक है भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों औद्योगिक विवाद अधिनियम का उद्देश्य क्या है। पर औद्योगिक विवाद मैंने आपको बताया ना, आपस में लड़ाई चल जाती है उस तरीके से, तो मेन चीज़ क्या है, ये बोला धर्म न्याय प्रदान करना, राजनीतिक न्याय प्रदान करना, सामाजिक न्याय। तो दोस्तों इसका आंसर सा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सामाजिक न्याय प्रदान करना समाज का उद्देश्य है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सामाजिक न्याय है। ठीक है, सभी का न्याय मिलना चाहिए। एक ये वाला है, इसने बोला है ये केस स्टडी कर लो, दीमाकुची कर्मकार वर्सेस दीमाकुची टी स्टेट के मामले में इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य आप देखोगे, इन्होंने बोला इसका उद्देश्य ये जैसे नियोजकों और श्रमिकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना, अवैध हड़ताल और तालाबंदी पर प्रतिबंध, मतलब कि हड़ताल नहीं होनी चाहिए, तालाबंदी भी नहीं होनी चाहिए। हड़ताल और तालाबंदी के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, बस थोड़ा देखो।
देखो पहले हड़ताल बताता हूँ। हड़ताल में दोस्तों मजदूर क्या करते हैं, जो कर्मचारी होते हैं वे हड़ताल पर जाते हैं भाई, इनकी मांग होती है, उनकी डिमांड होती है, इसलिए वे काम पे नहीं जाते, धरना प्रदर्शन कर लेते हैं, हड़ताल बोलते हैं भाई, हड़ताल है। तालाबंदी क्या होती है, तालाबंदी में जो मालिक होते हैं, मालिक अपने कर्मचारियों से किसी ना किसी बात पे नाराज हो जाते हैं, वे क्या कर लेते हैं, वे बोलते हैं हम फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, कंपनी नहीं खोलेंगे, कुछ दिनों तक आप अपने घर में बैठे रहो, तो परेशानी होती। तो इन्होंने ये बोला है कि ऐसे नहीं होना चाहिए ये सब चीज़ें। तो बोला जबरी छुट्टी और छटनी के संबंध में श्रमिकों को प्रतिकर राशि प्रदान करना। देखो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जबरन छुट्टी मतलब छुट्टी मिल जाती है और छटनी होती है, तो उसमें क्या श्रमिकों को प्रतिकर नहीं मिलता, उनको पैसे नहीं मिलते, तो उन सब वो सब मिलना चाहिए। तो तीनों ही इसका आंसर है, तीनों का मतलब सभी इसका आंसर। तो इसी के इस जो विवाद में इसी का उद्देश्य यही था, ये तीनों ही उद्देश्य थे। अगला बोलता है दोस्तों 21 बोल रहा है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की विशेषता क्या है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की विशेषता दोस्तों, औद्योगिक न्यायालयों की विवाद सुपुर्द करना, हड़ताल तालाबंदी पर प्रतिबंध करना, जनापयोगी सेवाएं, इसका आंसर उपयोग सभी है, ध्यान रखना इसका आंसर उपयोग सभी है, सभी अच्छे तरीके से कार्य करना। अगला बोलता है औद्योगिक विवाद अधिनियम की किस धारा में नियोजक को परिभाषित किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, अब इस अधिनियम को आप डाउनलोड कर लेना, इस अधिनियम की जो भी जितनी परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को आप कॉपी में लिख लेना और उनको मैच कर लेना, उनको यही मिलेंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनमें ये परिभाषा दी गई, इन्होंने बोला नियोजक को परिभाषा किस में किया गया है, कौन सी धारा में नियोजक को परिभाषा किया गया। परिभाषाओं में धारा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो है धारा 2(6) में नियोजकों को परिभाषित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बोलता है औद्योगिक विवाद अधिनियम की किस धारा में उद्योग का अभिप्राय बताया गया है, मतलब कि उद्योग का अभिप्राय कौन सी धारा में बताया गया है, इसकी मैं आपको बताऊंगा कि धारा 2(9) में बताया गया, 2(9) में, ठीक है। नियोजक को 2(6) में, उद्योग को 2(9) में, ठीक है। वो तो पूछ ही सकता है, सिंपल उद्योग के बारे में पूछ सकता है। औद्योगिक विवाद में उद्योग का परिभाषा कौन सी धारा में बताया गया है, या औद्योगिक विवाद को कौन सी धारा में बताया गया है। अगला ये लिख लेना, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में कहा कि शिक्षा प्रसारण एक मिशन है, न कि व्यापार व्यवसाय कारोबार। मतलब शिक्षा प्रसारण एक मिशन है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम रामनाथ के केस में बताया गया था सुप्रीम कोर्ट में। 25वां क्वेश्चन ये बोलता है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की किस धारा में औद्योगिक विवाद की परिभाषा दी गई है। औद्योगिक विवाद, देख मैंने बोला ना, अब ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब औद्योगिक विवाद अधिनियम, जैसे औद्योगिक विवाद है, अब यही औद्योगिक विवाद किस धारा में परिभाषित किया गया है, इसको दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि धारा 2(टा) में, ठीक है, 2(टा) में इसको परिभाषित किया गया है। जबरी छुट्टी में जबरी छुट्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ही है, कोई वो नहीं है। जबरी छुट्टी को किस धारा में परिभाषित किया गया है, जबरी छुट्टी को धारा 2(टा) में परिभाषित किया गया, धारा 2(टा) में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन ये बोलता है औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(टा) किससे संबंधित है, धारा 2(टा) किससे संबंधित है दोस्तों। अब देखो उद्योग तो पहले हमने कर दिया, खादी नहीं है, जबरी छुट्टी में पहले क्या बीमा कंपनी हो सकती है दोस्तों, आज का बीमा कंपनी, इसका आंसर है धारा 2(टा) में किया गया। अगला क्वेश्चन ये बोलता है औद्योगिक विवाद अधिनियम की किस धारा में तालाबंदी की परिभाषा दी गई है। तालाबंदी दोस्तों, तालाबंदी आपको पता है, ठीक है, तालाबंदी है, तो ये कौन सी किस धारा में आपको बताई गई है दोस्तों। खा इसका नहीं हो सकता, गा भी नहीं हो सकता, इसका ठा और झा, इन दोनों में से बताओ क्या हो सकता है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका आंसर है धारा 2(ठा) इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन ये बोलता है छटनी जो छटनी हो जाती है, छटनी करते हैं कर्मचारियों की, तो छटनी को किस धारा में परिभाषित किया गया है, धारा 2 का नहीं हो सकता, ठीक है। और इन तीनों में बताओ, खा भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से बताओ क्या हो सकता है, आप बताओ जल्दी। 2(नाणा) या 2(टाटा), बताओ भाई। तो इसको दोस्तों इसका आंसर है 2(नाणा) में इसका आंसर है, ये इसका आंसर छटनी को परिभाषित किया गया है। अगला बोलता है हड़ताल की परिभाषा। हड़ताल, देखो हड़ताल भी मैंने आपको बताया, हड़ताल आपको बताया था ना, हड़ताल कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं, तो हड़ताल कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है दोस्तों। हड़ताल धारा 2(था) में परिभाषित किया गया। पहले आपको देखो बिल्कुल आसान है, आपको बता दूं क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस में नहीं है,
किस में ये परिभाषा नहीं हो सकती, कौन सी धारा में? अगर आपको असलियत पता है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं पता तो आप ये देखो, जैसे मैंने बोला का में नहीं हो सकता, खा में नहीं हो सकता, क्योंकि का खा गा घा में इस प्रकार की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, सिर्फ नॉर्मल है, उसमें वैसी है, ठीक है। और छा और था, इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर हो सकता है, आपको वो फिर अपना दिमाग लगाना कि कौन सा हो सकता है। तो इसका आंसर है बा, इसका आंसर है दो, धारा दो छा में, धारा दो छा में इसकी हड़ताल की परिभाषा दी गई है। दो था में, सॉरी दो था में, मैं छा से बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हड़ताल व तालाबंदी की कौन कौन सी समानताएं है? आप इसकी सभी समानताएं है, ध्यान रखना, ठीक है, सभी समानताएं है, कर लें, उतार लेना, कॉपी में उतार लें। अगला क्वेश्चन ये बोलता है मजदूरी, देखो इस धारा में मजदूरी को परिभाषित किया गया था, देखो दो चाचा नहीं हो सकता, खागा नहीं हो सकता, आप इन दोनों में से देख सकते हैं क्या हो सकता है। मजदूरी को परिभाषित किया गया है दोस्तों, मजदूरी को दा में परिभाषित किया गया, किसमें? दा में, ठीक है। ये भी आप दिमाग लगा सकते हो, मजदूरी में दुआ दा आ रहा है तो इसमें दादा हो सकता है, मजदूरी, ठीक है, मजदूरी तो दादा। आंसर तो आप छोड़कर बना सकते हो। अब बोलता है धारा 7 खा में के अंतर्गत, धारा 7 खा के अंतर्गत इसमें उपबंध दिया गया है, कौन सी है? इसका आंसर है राष्ट्रीय अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण को बताया गया है धारा 7 खा में। अगला बोल रहा है समझौता बोर्ड का गठन। अब देखो आपस में लड़ाई हो जाती है, किनकी हो जाती है? देखो विवाद उत्पन्न हो जाता है कर्मचारियों के बीच, मालिकों के बीच, है ना, तो उसका निपटारा कौन करते हैं? उसको निपटारा सुलह करती है, समझौता बोर्ड करती है, उसका गठन किया जाता है। उस गठन का प्रावधान कौन सी धारा में दिया गया है? उस गठन का प्रावधान धारा 5 में दिया गया है, ठीक है, धारा 5 में। अगला बोलता है अधिनियम की किस धारा को औद्योगिक अधिकरण का अधिपत्र कहा जाता है? ठीक है, मतलब कि औद्योगिक अधिकरण का अधिपत्र, एक अधिपत्र होता है कि उसमें लिखा जाता है सब कुछ, तो वो कौन सी धारा में दिया गया है? धारा 7 का में दिया गया है, ठीक है, धारा 7 का में। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कर्मकारों की सेवाओं में परिवर्तन किस धारा के अंतर्गत, धारा के तहत किया जा सकता है? कौन सी धारा में कर्मचारियों को उनको सेवाओं में परिवर्तन किया जा सकता है? तो धारा 9 काम में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बोलता है अधिकरण के विनिश्चयों के विरुद्ध रीट अधिकारिता किस न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जा सकती है? अनुच्छेद 226 में, ठीक है, अनुच्छेद उच्च न्यायालय में की जा सकती है रीट। ध्यान रखना, ये पूछे कौन से न्यायालय में, उच्चतम या उच्च, ठीक है, उच्च न्यायालय में, ठीक है, उच्च हाई कोर्ट में की जा सकती है। धारा 226 के अंतर्गत रीट जारी की जा सकती है, ठीक है। अगला बोल रहा है समझौता, क्या बोल रहा है? समझौता अधिकरणों के कर्तव्य औद्योगिक विवाद अधिनियम के किस धारा में किए गए हैं? किस धारा में किए गए हैं? तो ये बताओ भी, इसका आंसर क्या हो सकता है? समझौता अधिकारियों के कर्तव्य किस धारा में किए गए हैं? धारा आपको बता दूं, धारा 12 के अंतर्गत, B12 इसका आंसर है, 12 में इसका किया गया। धारा अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत समझौता बोर्ड के कौन से कर्तव्य दिए गए हैं? अच्छा ये तो आसान है, तो अब ध्यान रखना, कर्तव्य आ बा दोनों दिए गए हैं, मतलब समझौता, मतलब समझौता संबंधी कर्तव्य और समझौता संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुति दोनों आ बा ही इसका आंसर है। न्यायालय को किस परिभाषा में न्यायालय को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, धारा 4, ठीक है, चाहिए इसका आंसर है ना, हाँ चाहिए इसका आंसर सही है। अगला बोलता है अधिनियम की धारा 18(2) के अंतर्गत किसके प्रावधानों को उल्लंघित किया जाता है? इसके प्रावधान है पंच निर्णय के प्रावधान को किया जाता है। हड़ताल व तालाबंदी पर कौन सी धारा प्रतिबंध लगाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 22, धारा 22 सही है, धारा 22 ही हड़ताल व तालाबंदी पर प्रतिबंध लगाती है। जबरी छुट्टी के लिए प्रतिकर किस धारा में उल्लेखित किया है? मतलब कि ये धारा 25 ग से लेकर 25 ड में दिया गया है, आ इसका आंसर है। छटनी संबंधी प्रक्रिया किस धारा में दी गई है? छटनी संबंधी प्रक्रिया धारा मैं देखता हूँ 25(6) हो सकता है, इसका आंसर सही है, 25(6) इसका आंसर है। छटनी संबंधी एक प्रक्रिया होती है, छटनी कैसे की जाती है, वो प्रक्रिया है, वो किस धारा में है? 25(6) में।
अब बोलता है उपकर्म को बंद किए जाने की प्रक्रिया के प्रावधान किस धारा में प्रावधानिक है। ठीक है, उपकर्म होता है उसको बंद किया जा सकता है, धारा 25 नाम है। ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तालाबंदी और अवैध हड़ताल के प्रति शास्त्रियों का उपबंध किस धारा में दिया गया, ये ध्यान रखना, धारा 26 में। ठीक है, धारा 26 में इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी धारा श्रम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में उपबंध प्रस्तुत करती है। श्रम न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन सी धारा बताती है, बताओ जल्दी, कौन सी धारा बताती है भाई। धारा इसकी है 33 गा उपधारा 2, श्रम न्यायालय के क्षेत्राधिकार। ठीक है, लेबर कोड के क्षेत्राधिकार को बताती है। अगला बोलता है इस अधिनियम के अंतर्गत अपील न्यायालय की शक्तियां क्या है। अपील न्यायालय, जो अपील न्यायालय अगर तो अपील में जाएंगे तो उसकी शक्ति क्या है, उसकी सभी शक्ति सभी कुछ है। ठीक है, उपरोक्त सभी कर देना, इसको याद कर लेना, लिख देना। अगला बोलता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया। अगला कानून है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया, 1948 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 बोला जाता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हम करते हैं 50। अगला बोलता है अधिनियम में किस धारा में मजदूरी को परिभाषित किया गया है। भाई तो मजदूरी से पूछा तो मजदूरी को परिभाषित किया जाता है, तो ये धारा 2 काम है, पहले ही बोला दो काम है ही इसको परिभाषित किया, पहले ही परिभाषित कर दिया। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हमने कर लिया। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए दोस्तों तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम दोस्तों, टेलीग्राम पर जाते आप लिखोगे लो हिंदी बाबा, जो मेरा यूट्यूब चैनल है वही अगर आप लिख दोगे तो टेलीग्राम पर आप हाई लिख दो तो मैं आपको इसी में सेंड कर दूंगा। हाँ, इस पीडीएफ को सेंड कर दो। बाकी जो क्वेश्चन से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। बाकी सभी क्वेश्चन पे मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा, तो ये अब इसकी और वीडियो आएगी, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है आपके, लगभग 200-300 क्वेश्चन है। यही इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, और बस और क्या कहूँगा, वीडियो जल्द से जल्द आने वाली है तो ये हो जाएगा, तो पार्ट 1 हो जाएगा, ये कई पार्ट आएंगे और बहुत सारे लॉ से रिलेटेड। धन्यवाद।